हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आपको प्रसव पीड़ा समय पे लाना है, कई बार ऐसा होता है कि ड्यू डेट ओवर हो जाती है, फिर आपकी डिलीवरी होती है जो कि सिजेरियन सेक्शन होती है, और कई बार समय पे अगर प्रसव पीड़ा नहीं आती है तो ये चिंता का भी विषय हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर आपको एक ड्यू डेट देते हैं जिसे हम DD डेट कहते हैं। ये ड्यू डेट के 2 वीक पहले तक डिलीवरी हो जाती है संभवतः, या फिर ड्यू डेट के पहले तक या ड्यू डेट तक डिलीवरी हो जानी चाहिए। ड्यू डेट के बाद 1 वीक तक के लिए वेट किया जाता है। अगर फिर भी डिलीवरी नहीं हो पाती है, कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, कोई भी नॉर्मल डिलीवरी का आपको कोई भी लक्षण महसूस नहीं होता है, आपका सर्विक्स ओपन नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सिजेरियन डिलीवरी करानी पड़ती है। और अगर ड्यू डेट से 1 वीक ऊपर हो जाए और फिर भी आपको अगर डिलीवरी के सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो फिर वेट भी नहीं करना चाहिए। सिजेरियन डिलीवरी करना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि टोटल 40 वीक्स की ही आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी होती है। उसके बाद बच्चे को गर्भ के अंदर रखना सेफ नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आइए हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं कि अगर प्रसव पीड़ा समय पे लाना है तो आप ऐसे कौन कौन से कार्य कर सकती हैं घर पे, जिससे कि आसानी से डिलीवरी हो जाए, लेबर पेन भी समय से आ जाए। एक्चुअली में फ्रेंड्स, होता ये है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी 38 वीक्स की हो गई है तो जो मैं आपको बताने वाली हूँ टिप्स, वो आप फॉलो कर सकती हैं, जिससे कि आपके सर्विक्स खुलने में आपको आसानी हो जाएगी। क्योंकि बॉडी के अंदर एक रिलैक्सिंग नाम का हार्मोन समय पे डेवलप करना ज़रूरी है। वो प्रेगनेंसी के दौरान अगर डिलीवरी का वक्त आ जाता है नज़दीक और अच्छे से डेवलप होता है बॉडी के अंदर, तो आपके बच्चेदानी का मुंह डाइल्यूट होने लगता है और आसानी से खुलने लगता है। रिलैक्सिंग नाम का ये हार्मोन आपके ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। अगर आप अत्यधिक तनाव में रहती हैं तो ये हार्मोन्स जो है वो बाधित होते हैं और अपने आप को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से भी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पाती है। इसलिए सबसे पहला काम है कि तनाव मुक्त रहना है। इस समय जितना ज़्यादा खुश रहेंगे उतना अच्छा होगा। दूसरा काम ये करना है फ्रेंड्स कि आपकी बॉडी में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट जो होता है वो होता है आपका ब्रेस्ट में निपल्स का एरिया। तो निपल्स को थोड़ा हल्के से मसाज आप दे सकती हैं। इससे क्या होगा, यूट्रस स्टिमुलेट होगा और टाइम पे सर्विक्स को खुलने में मदद मिलेगी, आसानी हो जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप चाहें तो निपल के ऊपर हल्का गुनगुना सा पानी भी डाल सकती हैं कुछ सेकेंड्स के लिए, जिससे कि यूट्रस स्टिमुलेट होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस समय संबंध बनाना भी एक जरिया होता है जो सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आपका सर्विक्स अच्छे से आप चाहते हैं समय पे ओपन हो, लेबर पेन आ जाए और बहुत ज़्यादा पीड़ा का सामना न करना पड़े बहुत देर तक, तो आप संबंध बना सकते हैं इस समय अपने पार्टनर के साथ, हस्बैंड के साथ। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे गर्म तासीर की चीज़ें होती हैं जो खाने से भी आपका जो यूट्रस है वो उसका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है, और फ्रेंड्स इसकी वजह से लेबर पेन जो है वो आसानी से आ जाती हैं। तो सबसे पहला होता है अनानास का सेवन करना। अनानास में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो इस यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं। इसके अलावा आप कच्चे पपीते का सेवन कर सकती हैं। इसमें लेटस नाम का एक एंजाइम होता है जो अगेन आपके यूट्रस में जो सक्रियता होती है आपकी डिलीवरी के लिए नॉर्मल, उसको बढ़ाती है और साथ ही साथ जो है आपके बच्चेदानी का मुंह समय पे खुलने में भी मदद करती है। तो दिन में आप थोड़े सा 1 बाउल के अकॉर्डिंग इन दोनों चीज़ों का सेवन कर सकती हैं। डेली नहीं खाना है, एक दिन छोड़ करके खाना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, गुनगुना पानी पीना, अच्छे से वॉक करना। आपको कुछ एक्सरसाइजेज प्रेगनेंसी में गाइड की जाती हैं, जैसे कि स्क्वाट एक्सरसाइज, बटरफ्लाई एक्सरसाइजेज। ये काफ़ी अच्छे एक्सरसाइज होते हैं जो आपके पेल्विक मसल्स को मजबूत करती हैं, जिससे कि प्रसव पीड़ा आसानी से समय पे आती है दोस्तों। इसके अलावा अच्छे से आहार लेना, यानी बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। ये आपको इंटरनली पावरफुल रखता है, इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाता है, ताकि आप नॉर्मल डिलीवरी के कार्य को संपूर्ण कर पाए सही तरह। ये छोटी छोटी सी टिप्स आपके बहुत काम आ सकती है। अगर आपकी 38 हफ्तों की प्रेगनेंसी हो गई है और फिर भी आपको डिलीवरी के कोई भी लक्षण महसूस नहीं हो रहे हैं, तो ये वाले सारे काम आप करके बहुत जल्दी अपने डिलीवरी को और आसान बना सकती हैं, नॉर्मल डिलीवरी को। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बेहद हेल्पफुल थी। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपना पूरा ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।